बच्चों, स्वागत करते हैं KTS सक्सेस जोन में। मैं हूं आप सभी का KTS भैया और आज हम करने वाले हैं 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइंस का 850 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोला है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है। किसमें? अमोनिया में। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पूछ रहा है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो इसका रेशियो पूछ रहा था 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है। कौन कमरे के ताप पे द्रव्य अवस्था में होता है? ऑप्शन दिया है एथेन, एथाइल, एथेनॉल या मीथेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, एथेनॉल। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दिया है गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। इसका सही उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। किसमें? सिरका में। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। 4 नंबर निम्न में कौन सा कार्बन के अपरूप होते हैं। अपरूप होते हैं। कार्बन का क्या होता है? अपरूप। ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, फ्लोरीन भी होता है, मतलब इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, फ्लोरीन भी होता है। किसका? कार्बन का। अब आ जाइए 5 नंबर। एक अशुद्ध परंतु विविध मिश्रण संरचना सुचालक यौगिक कहलाता है। एक अशुद्ध परंतु विविध मिश्रण संरचना सुचालक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? समांग मिश्रण। समांग मिश्रण क्या कहलाता है? समांग मिश्रण। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेंस के लिए कौन सा पदार्थ ऐसा है जो प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन में दिया है जल, कांच, पित्तल या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कांच का उपयोग किया जाता है। किसमें? लेंस बनाने में। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अपवर्तन और परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम में फर्स्ट नियम बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर। आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला हुआ अभिलंब तीनों एक ही प्लेन पे होता है। ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यही होता है। अब आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या होता है। क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। अब 9 नंबर किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। दर्पण फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो इसका दर्पण पूछ रहा है। तो ये अवतल दर्पण हो सकता है। कैसा हो सकता है? अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण होगा। तालाब के जल कम गहरा दिखाई देने का कारण होता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन के कारण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा के बराबर है 3.6 इंटू 6 जूल होता है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। किलोवाट घंटा एक इकाई होता है। किलोवाट घंटा किसका इकाई होता है? ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा का।
फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पे। किस पे? ऊष्मीय पे। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर के क्रम में। किस में? वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। 18 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर? वोल्ट मीटर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? स्थिर जो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 20 नंबर, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भारी रहती है? नाइट्रोजन। कौन सा? नाइट्रोजन। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा, क्योंकि नीले लिटमस पेपर को लाल करता है अम्ल, और अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। जैसे ये हो गया, ये यहाँ पे 7 है, इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, और इधर 7 से ज़्यादा है, 8 है। तो इस साइड जो होता है वो क्षारीय होता है। कौन सा होता है? क्षारीय। और इस साइड जो होता है वो अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। तो यहाँ पे 2 आंसर सही होगा। एनिलीन का अणुसूत्र होता है एनिलीन नहीं होना, बेंजीन होना चाहिए। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल। CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र होता है? एल्कीन का। किसका होता है? एल्कीन का। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, और एल्केन को होता है CnH2n+2, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये हो गया एल्काइन का, ये हो गया एल्केन का, ये हो गया एल्कीन का। ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। लोहे की परमाणु संख्या होती है 26। 30 किसका होता है? जिंक का। 25 मैग्नीज का। क्रोमियम का Cr। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। कौन सा होता है? निकेल एवं क्रोमियम रहता है। कौन सा होता है? निकेल एवं क्रोमियम। किसमें? स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त और 2 तत्व होते हैं। वो कौन सा होता है? वो कौन सा होता है? निकेल और क्रोमियम। कौन सा होता है? निकेल और क्रोमियम होता है। पित्तल क्या होता है? एक प्रकार का मिश्र धातु है। निम्नलिखित में यौगिकों में कौन अम्ल है? H2SO4। कौन सा है? H2SO4। कौन सा है? H2SO4। कौन सा है? H2SO4। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी। कौन सा होता है? हल्दी प्राकृतिक सूचक है। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होता है? OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होता है? अल्कोहल। कौन सा होता है? अल्कोहल। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोहाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। क्या देता है? एसिटिलीन देता है। क्या देता है? एसिटिलीन देता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु है। कौन सा होता है? पारा होता है। कौन सा? पारा। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु कौन सा होता है? पारा। सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड होता है? क्षारीय ऑक्साइड ये नहीं है, NO2 भी नहीं है, P2 नहीं, Na2O है। Na2O है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? Na2O। बेकिंग पाउडर एक मिश्र धातु है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्र धातु होता है? NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का। किसका? NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर C सही होगा। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में जमा होता है। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज किनके द्वारा लिखी गई थी?
आर के नारायण के द्वारा, किसके द्वारा? आर के नारायण के द्वारा, किसके द्वारा? आर के नारायण के द्वारा मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिडारियम के द्वारा, किसके द्वारा? पेरिकार्डियम के द्वारा बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि का कारण होता है केमोट्रोपिज्म। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। कितना? 12 से 20 दिन। कितना? 12 से 20 दिन। लाल रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। कहाँ से? यकृत से। किस जीवन में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? सॉरी, किस जीव बोल रहा है? मक्खी में। किस में नहीं होता है? मक्खी में नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है अपेंडिक्स। कौन सा है? अपेंडिक्स। कौन सा है? अपेंडिक्स। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? प्रोटीन का पाचन। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन का वाहक कौन सा होता है? आरसीबी। कौन सा होता है? आरसीबी। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है? इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। और यही पूछेगा दर्पण सूत्र पर, लेंस सूत्र पूछेगा तो यहाँ से पॉजिटिव हटाइए, निगेटिव लगाइए। ये आपका हो गया लेंस सूत्र। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन को। किसको? प्रकाश के प्रकीर्णन को। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। कौन सा बनता है? आभासी बनता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन? 2। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉन पर अवशेष होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना अवशेष होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में सूखा सेल। कौन सा सेल? सूखा सेल, जिसे चार्ज नहीं किया जा सकता है। अगर एक बार वो समाप्त हो जाता है उसको दोबारा चार्ज नहीं किया जाता है, सूखा सेल का। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। कार्य करने की जो क्षमता होता है वो किससे होता है? ऊर्जा से मिलता है भाई साहब। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया होता है? तो यहाँ पे CO2 टूट रहा है, CO ये भी नहीं है। विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर देखिए, Fe CO को लेकर चांद के पार चला गया और SO4 को ज़मीन पे ही छोड़ दिया। सॉरी, Fe SO4 के लेकर चांद के पार चला गया लेकिन CO को ज़मीन पे ही छोड़ दिया। तो ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत। निम्नलिखित में लवण कौन सा है? NaCl। निम्नलिखित में लवण कौन सा है? NaCl। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। CuSO4 × 5H2O। गंधक की परमाणु संख्या होती है, गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? 16। और गंधक किसे बोला जाता है? सल्फर को बोला जाता है, सल्फर को, जिसका संकेत S से किया जाता है और इसका परमाणु संख्या 16 होता है। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होते हैं। कार्बन है, कार्बन एक प्रकार का अधातु है। कार्बन एक प्रकार का कैसा है? अधातु है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में कौन सा है? C2H4 है। कौन सा है? C2H4 है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन C6H6 है, C6H6 है। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस ये हीलियम होता है। कौन सा होता है? हीलियम। निम्न में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु पूछ रहा है तो Sb।
कौन सा? Sb। पौधे में प्रकाश शोषण होता है, पौधे में प्रकाश शोषण किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। निम्न में से स्वपोषी कौन सा है? इस निम्न में से स्वपोषी कौन सा है जो खुद भोजन करता है? हरे पौधे वो स्वयं भोजन बनाता है, इसीलिए इसे स्वपोषी कहा जाता है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होता है? निमोनिया। कौन सा? निमोनिया। हाइड्रोजन एक नर हार्मोन है। रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? एड्रीनल के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रीनल के द्वारा। एक लिंगी पौधा का उदाहरण है, एक लिंगी पौधा यहाँ पर होना चाहिए, पपीता। कौन सा? एक लिंगी, वही पपीता होता है। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन में अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। तो इसमें शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। द्विगुणन होता है अमीबा में। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कहाँ से? वृषण से। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1.4 kg होता है। 1.4 kg या 1.2 kg होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है पर्यावरण? तो मोटरसाइकिल से चलना। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? 2 आबंधन होते हैं। ये O2 दिया है, ऑक्सीजन के दो बीच में होता है, ये द्वि आबंधन होता है। और त्रि आबंधन किस में होता है? नाइट्रोजन में होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक CaCO3 होता है। CaCO3। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान कराती है? अवरक्त, तापीय, पराबैंगनी या इनमें से सभी? ओजोन परत, इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इससे भी तीनों से बचाता है। निम्न में से कौन संबंध सत्य है? V=IR। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मानक क्या है? मानक विहीन होता है। कैसा होता है? मानक विहीन। जैव विविधता का विशेष स्थल होता है वन। एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्कीन का क्या होता है? CnH2n और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? पपीता का पुष्प। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मस्सा। कौन नहीं है? मस्सा। निम्न में से कौन सा उपधातु है? जडी। कौन सा है? जडी। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है 80 mm/120 mm। तो यहाँ पे क्या अनुशीतन पूछ रहा है? तो 80 mm। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लार रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होती है? मक्खी में। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ऑक्सीजन का वाहक होता है RBC। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। दर्पण सूत्र होता है 1/V + 1/U = 1/F। टिंडल का प्रभावी प्रकीर्णन होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग 106 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस सीरीज़ में अभी तक हम लोग 700 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये सीरीज़ आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।